नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ घंटा घर में और आज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्याय यात्रा का प्रारंभ कर रहे थे और आज यहीं पे राहुल गांधी अभी लखनऊ में घंटा घर पे थे। मैं लखनऊ में जनता जनार्दन से जान लेता हूं कि 2024 में जो राहुल गांधी बिगुल फूंक चुके हैं उस बिगुल का क्या असर डालेगा लोकसभा चुनाव में। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, क्या असर होगा बताइए। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी इस बार। और मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी किए हैं, आज तक कोई विकास नहीं। पेपर होता है, पेपर लीक होता है। पेपर कैसे लीक हो रहा है? आखिर योगी जी उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारा राज इतना अच्छा चल रहा है कि कहीं कुछ नहीं, कोई अपराधी नहीं, कोई माफिया नहीं, फिर ये पेपर लीक क्यों हो जा रहा है? क्या सवाल उठ रहा है? अरे सवाल बिल्कुल उठेगा भाई। जो हमने मेहनत किया, 3 साल 4 साल हमने मेहनत किया और नतीजा निकला पेपर लीक। 5 साल के बाद तो युवा नाराज है, बिल्कुल नाराज है हमसे। तो युवा का फैसला 2024 में क्या होगा? बिल्कुल, अगर जो काम अच्छा करेगा उसको मैं वोट दूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने जितने काम किए वो सारे अच्छे काम किए हैं। सारे अच्छे काम, बिल्कुल सारे अच्छे काम किए हैं। तो फिर मोदी जी 70 साल कोसते हैं, वो कौन सा काम है? अरे मोदी जी 70 साल की कोसते, उसमें भाजपा की भी सरकार थी, भाजपा की भी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी। अगर आप नाम लेंगे तो नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसमें कई ऐसे प्रधानमंत्री थे जो जी उसमें कई ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अदर कांग्रेस पार्टी से थे। हाँ। तो क्या कांग्रेस ने 70 साल राज किया? पहले ये बताओ, 70 साल है कहाँ? आज जिस तरह से लखनऊ में या पूरा जब से मणिपुर से राहुल गांधी चले हैं उनको जन समर्थन मिल रहा है, और पब्लिक का जो हुजूम देखा जा रहा है। लेकिन मोदी जी सदन से कहते हैं अब की बार 400 पार। जहां कार्यकर्ता उनके इशारा करते थे, प्रधानमंत्री ने भी सदन में इशारा कर दिया 400 पार। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा, हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी की कौन सी बात सच्ची है वो हमें बताएं। मोदी जी की बात ही नहीं सच्ची है। कौन सी बात सच्ची है? सबके खाते में 15 लाख आएंगे। कहाँ गए वो? 2 लाख नौकरियां झोला लेके हम चल देंगे, हम तो फकीर हैं। झोला पूरी जनता के हाथ में थमा दिया, खाली झोला खुद तो माल। उस झोले में 5 किलो राशन भी तो है। कहाँ 5 किलो राशन? आप लोग को जो उनसे झोला अच्छा दिया उसमें राशन तो है ना? अच्छा तो आमिर खान है जिसने 1 किलो के राशन में कितने रुपए डाले थे आप जानते हैं? कितने रुपए डाले थे? आप बताओ। मोदी जी राशन है, हाँ, चावल मिल गया, हाँ, आटा मिल गया, हाँ, ठीक। बाकी का कहाँ से लाएंगे? पकाएंगे काहे पे? तो मोदी जी से धक्का देंगे ना? दाल चबाएंगे। दाल भी कहाँ मिल रही? उधर राशन दे रहे हो तो इधर महंगाई की क्या हालत की हो तुम? महंगाई बढ़ गई, सिलेंडर कहाँ है? बताइए भाई महंगाई बढ़ी है कि नहीं? सिलेंडर का पैसा नहीं है जी। बात क्या कहना चाहेंगे चाचा? एक बात महंगाई कहिए। कहाँ है? इधर आप कुछ नहीं बोले, क्या कहना चाहेंगे दोस्त? महंगाई की अगर बात करें, विकास की, अगर विकास की बात की जाए हाँ। तो इनका विकास। जी भाई साहब, क्या कहना है बताइए। मोदी जी का 10 साल का विकास को कितना अंक देंगे आप बताइए? विकास ही तो हुआ है, 10 वर्षों का विकास। 400 रुपए का सिलेंडर जो था हाँ। 1000 रुपए का बिक रहा है। विकास है, विकास है ना, यही विकास है। 10 जो 70 रुपए का रिफाइंड जो मिल रहा था वो आज 140 रुपए किलो बिक रहा है, 140 रुपए लीटर बिक रहा है। विकास ही तो है। रही बात रोजगार के मोर्चे, रोजगार के मामलों में पूरी तरह विफल सरकार ये, शिक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह विफल सरकार ये, जितनी हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई सरकार, निकम्मी सरकार आज तक जो है ये हिंदुस्तान को नहीं मिली जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप बता रहे, आप इस तरह से आरोप लगा रहे और जो पूरा विश्व में जो मोदी जी का डंका बज रहा है उसके बारे में क्या कहना? डंका तो चंडीगढ़ में भी बजा है, डंका चंडीगढ़ में भी बजाने का काम किया इन्होंने। इसी तरह डंका पूरे हिंदुस्तान में शायद बजाने का काम कर रहे हैं वो। आप चंडीगढ़ मेयर चुनाव का कटाक्ष कर रहे हैं। बस उसी पर कह रहा हूँ कि हाँ, चंडीगढ़ में भी जो है डंका बजा है। देख रहे हैं आप लोग, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसा आज निर्णय दिया है उस निर्णय का पूरा भारतवर्ष सम्मान कर रहा है और लोगों को महसूस हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है, जो कि अमित शाह जी ने स्वतः कहा था। भारत के गृह मंत्री जो हैं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने मुंह से बोला है कि वो तो सारे जुमले थे। अब इसके बाद भी कहने के लिए क्या बचा है?
तो जुमले हैं सब। सारी जुमलेबाजों की सरकार। ठीक ठीक जी जी क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? नहीं बोलेंगे आप? जी 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 क्या कहना चाहेंगे बताइए। अरे सर आज हमारे देश की करेंसी क्या हो, इसके 10 साल पहले क्या थी? तो मोदी जी 5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बना रहे हैं। कहाँ से? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। किसके लिए बना रहे हैं? तीसरी बनने जाएगी किसके लिए तीसरे बना टर्म रहे हैं? में। यहाँ तो बैटरी रिक्शे वालों के रोजी रोटी में ताला मार दिया उन्होंने। क्या बना रहे हैं? जो गरीब बेचारे 2 पैसे अपने बच्चों को कमा के खिला रहे थे, उनकी रोजी रोटी में ताला मार दिया। अब वो अपने गाड़ियों का ड्राइवर है तो वो बेचारा मरे, और गाड़ी का मालिक है वो मरे बेचारे। क्या है? मोदी जी ने सपना देखा है कि जो हवाई चप्पल पहनता है वो भी फ्लाइट में हवाई जहाज में घूमेगा। जी ने सपना देखा है जो चप्पल पहनता है वो नंगे पैर टहले। ठीक है, वो टहला रहे हैं, वो टहला रहे हैं वो। तो विकास नहीं दिख रहा है आपको? विकास दिख रहा है सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। बड़े लोगों को अडानी अंबानी इन जैसों के लिए विकास है। ठीक है, गरीबों का के लिए हाँ सिर्फ हाँ समझ रहे हो आप?